प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के क्वेश्चन पेपर से। तो इसलिए आपके जो प्रश्न हैं, जो आपकी क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और आइए देखते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से हूबहू क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो सभी लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका रिवीजन करते चलिए, उनको पढ़ते चलिए। और हम डे बाय डे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास करा रहे हैं, तो देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। योज्य का मतलब है जोड़ने पर तत्समक अवयव होता है, यानी योग का तत्समक अवयव पूछ रहा है। ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जोड़ने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता। तो जोड़ने पर परिमेय संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा कौन सी संख्या होती है? तो इसमें 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगर आप 0 को किसी भी संख्या में आप जोड़ेंगे तो संख्या का मान परिवर्तित नहीं होगा, सेम वही संख्या आएगा। जैसा कि हमने 2018 को जो 19 का पेपर, 18 का जो गणित का पेपर हमने लिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है। तो गुणन का तत्समक अवयव होता है 1, लेकिन योग का तत्समक अवयव होता है 0। ठीक, इसी प्रकार से घटाने का तत्समक अवयव 0 ही होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सवाल जो है इम्पोर्टेंट है। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि 0/1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। गुणन प्रतिलोम का मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम किया जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम में इसको व्युत्क्रम लिखा जाता है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा कर देते हैं। तो जैसे 0/1 लिखा है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। तो जब 1/0 को, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी अर्थात अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित अर्थात परिभाषित नहीं किया जाता। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विषम इकाई की संख्या होगी। किसमें विषम इकाई की संख्या होगी? विषम का मतलब है जिनके इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं अगर होती हैं, ये अंक अगर जो होते हैं तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो जैसे इसमें देखो 52 का जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करो तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। तो ये तो सम है। इसी प्रकार 6 4 36 आएगा, 6 आएगा बी वाले ऑप्शन में। और सी ऑप्शन में देखो 7 है और 7 का जब स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 आएगा। 49 में 9 संख्या आती है और 9 क्या है? एक विषम संख्या है। तो यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में 58 है। तो 58 में 8 का जब स्क्वायर करोगे, जब वर्ग करोगे तो 8 नहीं 64, उसमें 4 आएगा लास्ट में। तो 64 का इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है। तो 4 तो होगा नहीं, ये तो सम संख्या है। तो सी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। देखो 34 नंबर क्वेश्चन है कि 52 का स्क्वायर और 53 के स्क्वायर के मध्य प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, 52 का स्क्वायर और -53 का स्क्वायर कर लेना है। तो जब 53 का स्क्वायर -52 का स्क्वायर करेंगे, जब 52 का स्क्वायर करेंगे तो जब ऐसे इसको करेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे? तो 52 का स्क्वायर आप गुणा करके कर लीजिए, फिर 53 का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद 53 और 52 का स्क्वायर जो भी आएगा उसको आप घटा देंगे। तो जितना आएगा उसमें एक जो है घटा देना है। एक क्या कर देना है? घटा देना है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 53 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले आप यो ध्यान रखिए कि 53 का स्क्वायर, और इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं, इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं। सूत्र आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे आप रखेंगे तो ये बन जाएगा 53 + 52 और 53 - 52। 53 और प्लस 52 करेंगे तो आपका आएगा 105। ठीक, और गुणा में 53 - 52 करेंगे तो आपका आएगा 1। तो 53 स्क्वायर माइनस 52 स्क्वायर का जब मान आएगा वो 105 आएगा। कितना आएगा? 105 आएगा। अब 105 से आपको एक घटा देना है। क्या करना है? एक घटा देना है। तो 105 से जब एक घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा? तो
तो आ जाएगा 104। 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। तो इसमें देखो दिया गया है कि 143 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर देखो 143 दिया गया है, 3 अंकों की संख्या दी गई है। कह रहा कि घन करने पर इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का मतलब है किसी भी संख्या के लास्ट वाला अंक, ये वाला, जैसे 3 है, 413 लिखा तो 13 में 3, ये इकाई का अंक है। 143 का घन करना, तो हम 143 का घन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो आपको केवल 143 का 3 लेना है और 3 का घन करना है। 3 का घन करोगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, इसका घन करोगे तो हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, और 27 में कितनी संख्या आ रही, 27 में इकाई अंक कितना है 7, तो यही हो जाएगा इकाई अंक कितना 7। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 135 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। तो सबको ध्यान रखना है कि जो 1331 होती है ये आपकी पूर्ण घन संख्या होती है। ठीक, और यहाँ पे देखो 1728 जो होता है वो पूर्ण घन संख्या होती है 12 की, लेकिन 1828 नहीं होती। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 15 तक के घन संख्याएं जरूर याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि पूछेगा तो इसी से रिलेटेड पूछेगा, जो आप देखते ही इसका आसान सा लगा सकते हो आसानी से। ठीक, और 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों दिया गया है कि घनमूल ज्ञात करना है 0.0000125 का। ठीक, इसमें दिया गया है कि इतने बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, किसका मान ज्ञात करना है, x का, अर्थात इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 105 का जब 125 आगे 3 जीरो लगे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा गौर करिए कि इन 3 जीरो जो हैं, इन 3 जीरो का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 3 जीरो लिखे हैं, 3 जीरो का घनमूल कितना हुआ 1 जीरो। ठीक, 0.0 ये हुआ। और 125 का आप जब घनमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 5 होता है, 5 गुणे 5 बराबर 125 होता है, नहीं होता है। तो इसमें का 1 ले लेंगे, जोड़ा बन जाएगा, तो 1 लेंगे तो ये इसके नीचे रखो, तो ये हो जाएगा 0.05। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 0.05 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखो 38 नंबर दिया गया है, आसान क्वेश्चन है। एक पैटर्न कह रहा है कि 27, 64, 125 और y में y का मान क्या होगा। अब इस पैटर्न को समझिए आप। 27 देखो क्या किया गया है, 3 3 9 3 27। ठीक, 3 का घनमूल है, 3 का घन है, ये 3 का घन है। इसी प्रकार से देखो 4 का घन, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ठीक, और ये 125 5 का घन है, 5 पचे 25, 25 पंचे 125। तो ये 125 जो है आपका 5 का घन है। तो सेम इसी प्रकार से y का मान जो होगा वो 6 का घन होगा। तो 6 का जब घन करेंगे तो 6 छाक 36 छक्का 216 होता है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आई बात, ऐसे ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर बच्चों दिया गया है कि 0.5 टाइम 040 का मानक रूप क्या है। तो मानक रूप लिखना है, और इसके अलावा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप लिखिए। तो वैज्ञानिक संकेतन भी इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति इसी प्रकार से लिखी जाती है। जैसे फिजिक्स भाषा में, भौतिक विज्ञान में आपको इसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। ठीक, तो इसका मानक रूप में कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को दशमलव जाएगा, ठीक, मान लो कि आपका ये दाहिना है और दाहिने से अगर इधर को जाएगा दशमलव, ठीक, तो संख्या में 10 में घात प्लस की लगेगी, 10 में घात प्लस की लगेगी। अगर ये बाईं तरफ से दाहिनी तरफ को जाएगा दशमलव, तो आपकी 10 की घात जो है वो माइनस में लगेगी। आई बात समझ में। तो इसमें देखो दशमलव लगा है आपके इधर, अब इधर से दशमलव आपको कहाँ ले जाना है, एक अंक पर ले जाना है। कहाँ पर ले जाना है, एक अंक, मतलब 4 के बाद में दशमलव ले जाना है, 4 के बाद दशमलव ले जाना है। तो इधर देखो 4 तक आपको अंक गिनना है, कितने अंक हैं। देखो 5 टाइम तो 0 हो गए, मतलब 5 बार तो 0 हो गए, और 4 को शामिल करो तो 6 हो गए। तो 6 10 के ऊपर 6 घात लगेगी, लेकिन 10 के ऊपर 6 घात माइनस में लगेगी, क्योंकि ये इधर से इधर को आ रहा है। समझ में आई बात। तो ऐसे आप जब इसको लिखेंगे तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 4.0
गुणे 10⁻⁻6। ये मानक रूप लिखना बहुत आसान होता है। कक्षा 6 की किताब उठाइए, 7 की किताब उठाइए, उसमें आपका पूरा चैप्टर दिया गया है, पूरा एक प्रश्नावली दी गई है, उसमें आप सारा रिवीजन कर डालो, हो जाएगा। उसमें से एक क्वेश्चन आपका मानक रूप से जरूर आएगा, 100% गारंटी है। 3/4 लिखा है बच्चों और 5/3 दोनों की घात सेम है, अर्थात दोनों की घात 5 दी गई है। अब नीचे ऑप्शन दिया गया है कि इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर देखने का प्रयास करो, अच्छे से आप समझिए। ये देखो, अगर मान लो कि x की घात n हो और बटे y की घात n हो, ऐसे ये सूत्र होता है। अगर x की घात n हो और y की घात n हो तो हम इसको लिखते हैं x बटे y की घात n, ठीक, यानी दोनों की घात हम n लिख लेते हैं। तो सेम इसी प्रकार से दोनों का बटे का बटा है, मतलब 3/4 बटे 5/3 की पावर 5, ठीक, दोनों की घात 5 ही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ आई बात? तो ऐसे ही आप कर सकते हो। 40 तक के हमने प्रश्न करवा दिए हैं, 41 तक के प्रश्न अगली वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को बता दें कि 1 तारीख से, मतलब 1 तारीख से 1 जनवरी से आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस प्रारंभ कर दी जाएंगी। अर्थात 1 तारीख से आपको जवाहर नवोदय के लिए एक क्लास लाइव मिलेगी आपको, ठीक। और NMS एग्ज़ाम की जो भी बच्चे बिहार से जुड़े हैं या जहाँ पर अभी नहीं हुआ, राजस्थान में जैसे है वहाँ नहीं हुआ है, तो वो बच्चे भी आपको, उनके लिए भी क्लास एक आपको लाइव क्लास के रूप में दी जाएगी। तो सभी लोग जुड़िएगा और भी अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। 1 तारीख यानी 1 जनवरी से लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, लाइव क्लासेज आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।